नमस्कार स्टूडेंट्स, नारायणी क्लासेज के फ्री एजुकेशनल ऐप पर आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार, हरियाणा जीके को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे हरियाणा की जनगणना की। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी और अभी हमारी 2021 में जनगणना होनी थी। ये शायद आप सब जानते होंगे कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद हमारे देश की जो जनगणना है वो की जाती है, लेकिन अभी कोरोना के कारण, क्योंकि अभी जो जनगणना का जो प्रोसेस था वो अभी तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना महामारी फैली हुई है, हम सब जानते हैं। उसके कारण ये इसमें थोड़ा सा डिले है, यानी कि जो 2021 की जो जनगणना का जो प्रोसेस अभी शुरू होनी थी वो अभी किसी कोरोना की वजह से नहीं हो पाई है। तो इसीलिए हमारे पास जो डाटा उपलब्ध है हमारी जनगणना का, एक्यूरेट जो डाटा है वो 2011 की जनगणना का है। तो आज हम 2011 की ही जनगणना के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। काफ़ी बार HSSC SPSC जो क्वेश्चन पॉपुलेशन से संबंधित पूछती है वो 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई है। हाँ, कई बार क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि वर्तमान में हमारा सेक्स रेशो क्या है, तो वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, एक्यूरेट डाटा उसको हम नहीं मान सकते। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हरियाणा की जनगणना 2011। 2011 की हमारी जो जनगणना हुई थी उससे संबंधित जो हरियाणा के जो आंकड़े हैं या हरियाणा का जो स्थान था भारत की जनगणना में, उसके बारे में आज हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं थोड़ा सा, काफ़ी बार एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, भारत की सबसे जो पहली जनगणना हुई, प्रथम जो जनगणना हुई भारत की, वो हुई 1872 में, और उस समय किनके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो। हमारे जो जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड मेयो। तो भारत की पहली जो जनगणना हुई वो 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। लेकिन ये जो जनगणना है ये नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना का यहाँ मतलब है कि कंटिन्यू में 1872 फिर कब होगी, फिर वो एक नियमित जनगणना नहीं थी। इसीलिए जो हमारी पहली नियमित जनगणना होती है वो होती है 1881 में, और उस समय लॉर्ड रिपन हमारे गवर्नर जनरल थे। तो किनके कार्यकाल में होती है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होती है। और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का मतलब कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं या जो पंचायत समितियाँ हैं या जिला परिषद है, उसका जो जन्मदाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिनके कार्यकाल में हरियाणा की पहली भारत की पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की पहली जनगणना कब हुई? अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई, तो 1881 में हुई, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसके बाद यानी कि 1881 के बाद नियमित जनगणना शुरू हो गई भारत में, मतलब उसके बाद 1891 में हुई, फिर 1901, फिर 1911, फिर 21, 31, 41, इस तरह से कंटिन्यू 2011 हमारी लास्ट जनगणना हुई है। तो पहली जो नियमित जनगणना हुई हमारी वो 1881 में हुई, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। जनगणना का जो अंतराल होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कितना होता है? 10 वर्ष का होता है, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत की जो जनगणना है वो करवाई जाती है। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951, सिंपल सी बात है, 1947 में हम आज़ाद हुए थे। हर 10 साल बाद जनगणना होती है। तो हमारे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। फिर क्वेश्चन आता है हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई? यहाँ फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बच्चे सोच रहे थे कि 1966 में हरियाणा बना था, 1966 में हरियाणा बना था, तो पहली जो जनगणना है वो भी 1966 में ही हुई होगी। लेकिन गलत जी नहीं, 1966 में कैसे हो जाएगी? क्योंकि हर 10 साल के बाद होती है। जब हरियाणा और पंजाब एक थे, हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था, तो 1961 में जनगणना हुई थी हमारी। तो 10 साल बाद जब जनगणना होगी तो हरियाणा की पहली जनगणना होती है 1971 में।
कब होती है? 1971 में हरियाणा की पहली जनगणना हुई, क्योंकि 1966 में हरियाणा बना था, इसलिए जो जनगणना का सेंसस था वो 1971 का था। क्लियर है? और उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। HSSC ने एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जिस समय हरियाणा की पहली जनगणना हुई उस समय हरियाणा में जिलों की संख्या क्या थी? तो उस समय जिलों की संख्या थी 7 जिले थे। 2011 की जो जनगणना हुई, यानी कि हमारी जिस जनगणना के आंकड़े अभी हम डिस्कस करेंगे, और हमारी जो आखिरी जनगणना है 2011 की, क्योंकि उसके बाद अभी जनगणना नहीं हुई है, तो उस समय हरियाणा की कौन से नंबर की जनगणना थी? 5वें नंबर की जनगणना थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2011 की जनगणना हरियाणा के कौन से नंबर की जनगणना थी? तो 5वीं थी। 5वीं कैसे थी? देखिए, 1971 में हुई पहली, अभी हमने डिस्कस किया। फिर 10 साल बाद 81 में, फिर 10 साल बाद 91 में, फिर 10 साल बाद 2001 में, और फिर 10 साल बाद 2011 में। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो 2011 की जो हमारी जनगणना है वो कौन से नंबर की जनगणना हुई? 5th नंबर की, यानी कि 5वें नंबर की जनगणना हुई। और उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 21। वर्तमान में हमारे हरियाणा के पास कितने जिले हैं जी? 22 जिले हैं। लेकिन जब हमारी 2011 में जनगणना हुई, यानी कि 2011 में हरियाणा में कितने जिले थे? 21 जिले थे। 22वां जिला चरखी दादरी बनाया गया 2016 में, आप सब जानते होंगे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये आप याद रखिएगा कि 5वीं जनगणना हरियाणा की 2011 की जनगणना थी, और उस समय हरियाणा में 21 जिले थे। अब जनगणना की बात कर लेते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो टोटल जनसंख्या थी वो 2,53,51,462 थी। क्लियर है? 2,53,51,462, यानी कि 2,53,51,462 जो पॉपुलेशन थी हमारी, एक्यूरेट डाटा वो ये है। कई बुक में इसको अलग तरीके से लिखा गया है, कई बुक में 2,51,51,00 समथिंग या कुछ इस टाइप का डाटा है, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारे जनगणना डिपार्टमेंट है उससे लिया गया आंकड़ा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हरियाणा की कुल जनसंख्या 2011 में 2,53,51,462 थी। हरियाणा की जनगणना भारत की जनगणना का कितने प्रतिशत थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम के अंदर। भाई, हरियाणा की जो जनगणना है वो हरियाणा की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो 2.09% है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 2.09% है। क्लियर? और क्षेत्रफल कितना है हमारा? 1.34%, यानी कि टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है हमारे भारत का। और हरियाणा का कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसका है? हरियाणा का है। अगर हम इनकी परसेंटेज निकालें कि हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.34%। अब यहाँ आप अनुमान लगाइए कि एरिया यानी कि भूमि जमीन तो हमारे पास पूरे भारत की मात्र 1.34% ही है, और जनसंख्या हमारे यहाँ रह रही है पूरे भारत की 2.09%। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो जनसंख्या है वो हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी ज़्यादा है हरियाणा की पॉपुलेशन। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जनसंख्या घनत्व निकल कर आएगा हरियाणा का वो ज़्यादा होगा। 579 आगे डिस्कस करेंगे। अब पुरुष कितने और महिलाएं कितनी? 2011 की जनगणना की मैं बात करूं तो 1,34,94,734 पुरुष और 1,18,56,728 महिलाएं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ 1,34,00,000 है और यहाँ 1,18,00,000 है। तो जो बाकी
जो डिफरेंस आ गया पुरुष और महिला की पॉपुलेशन में, तो इसका मतलब महिलाएं कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम यहाँ बात करेंगे आगे जाके कि हरियाणा का जो सेक्स रेशो था 2011 के अंदर, सेक्स रेशो का मतलब लिंगानुपात, वो पूरे भारत में राज्यों की मैं बात करूं तो सबसे कम था। करेंगे आगे डिस्कस। रैंक जो था हरियाणा का पॉपुलेशन में वो है 18वां, यानी कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य उन सभी में हरियाणा पॉपुलेशन के हिसाब से 18वें नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या, अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई जिलों वाइज कि हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा या किस जिले की जनसंख्या सबसे कम। तो हरियाणा का जो मोस्ट कंजस्टेड जो एरिया है, यानी कि जहां की जनसंख्या काफी ज्यादा है, वो है हमारा जिला फरीदाबाद। तो आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है, HSSC का फेवरेट क्वेश्चनों में से एक ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या हरियाणा की किस जिले की है। सिंपल सा, फरीदाबाद, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हरियाणा की 2011 के आंकड़ों के अनुसार अंकित जो है वो की गई थी। दूसरा नंबर आता है फिर उसके बाद हिसार का। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी फरीदाबाद की और उसके बाद हिसार की। हिसार की पॉपुलेशन थी 17,43,931। इस टाइप से आप याद, हालांकि ये तो शायद कम पूछा जाएगा कितनी पॉपुलेशन थी, पर रैंक जरूर पूछ लिया जाता है कि पहले नंबर पे कौन था और दूसरे नंबर पे कौन था। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो फरीदाबाद, उसके बाद दूसरा नंबर आता है हिसार का। अगर मैं कम की बात करूँ, कम, तो सबसे कम जो जनसंख्या हमारी हरियाणा की थी 2011 में वो थी पंचकुले की। पंचकुला जो हमारा जिला है उसकी सबसे कम पॉपुलेशन थी 5,61,293। ये सबसे कम पॉपुलेशन थी हरियाणा की। और कम में सबसे दूसरे नंबर पर आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी की पॉपुलेशन थी 9,03,32। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूछ लिया जाए फरीदाबाद, सबसे कम पॉपुलेशन पूछ लिया जाए पंचकुला, फरीदाबाद के बाद हिसार, सबसे कम में पंचकुला के बाद रेवाड़ी। तो ये आंकड़े आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं वृद्धि दर की। अब देखिए वृद्धि दर क्या होती है, किसको हम वृद्धि दर कहेंगे। वृद्धि दर का मतलब होता है कि एक दशकीय वृद्धि की यहां पर हम बात करेंगे, यानी कि 10 वर्षों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। मान लीजिए 2001 में जब हमारी जनगणना हुई उस समय हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, और 2011 में जब हमारी जनगणना हुई उस समय हमारी पॉपुलेशन कितनी है, और उन दोनों का जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो दर निकल के आ जाती है कि हरियाणा की जो पॉपुलेशन की जो वृद्धि दर है, यानी कि जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, वो क्या है। यानी कि पॉपुलेशन किस दर से या किस रेट से बढ़ रही है, वही कहा जाता है वृद्धि दर। अगर मैं 2011 की वृद्धि दर की बात करूं तो 19.90% हमारी जो है वो वृद्धि दर है। और हालांकि 2001 में कितनी थी, 28.43%। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमने 10 सालों में हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। हमारी जो पॉपुलेशन की बढ़ने की जो दर थी या बढ़ने की जो गति थी उसको हमने कम किया है। वृद्धि दर डेफिनेटली पेपर में पूछी जाती है भाई। 2011 के हमारे पूरे हरियाणा की जो वृद्धि दर रही वो रही 19.90 और 2001 में थी 28.43। फिर एक बार क्वेश्चन आ गया कि बताइए हरियाणा की वृद्धि दर में 2001 की बजाय 2011 में कितनी कमी आई। तो कितने परसेंट की कमी आई भाई, आप माइनस कर दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.53% की कमी आई। यानी कि लगभग 8.5% की कमी जो है वो वृद्धि दर में, दशकीय वृद्धि दर में देखने को मिली हरियाणा के अंदर। सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि हुई वो हुई गुरुग्राम की। यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन 10 सालों में 2001 से 2011 के बीच में किस जिले की बढ़ी, गुरुग्राम की बढ़ी 73%। क्यों बढ़ी गुरुग्राम की, देखिए गुरुग्राम जो है वो साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनके हेड ऑफिस वगैरह जो सारे गुरुग्राम में हैं। तो गुरुग्राम में रोजगार के जो अवसर हैं
वो बाकी ज़िलों के मुकाबले ज़्यादा है और रोज़गार की तलाश में लोग दूसरे ज़िलों से माइग्रेट होकर स्थानांतरण करके गुरुग्राम में जाते हैं, इसलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन में हम इतनी ज़्यादा वृद्धि देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मैंने आपको कारण बता दिया कि क्यों गुरुग्राम की वृद्धि दर ज़्यादा है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की थी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट लोग हैं या जो नौकरी की तलाश में जो लोग जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, गुरुग्राम में जाते हैं, इसलिए गुरुग्राम की वृद्धि दर जो है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे कम वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो झज्जर, याद रखिएगा सबसे कम वृद्धि दर झज्जर की थी मात्र 9% और सबसे ज़्यादा वृद्धि दर गुरुग्राम की थी 73%। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनसंख्या घनत्व। अब बहुत बार आप लोगों ने जनसंख्या घनत्व का जिक्र सुना होगा, इंग्लिश में बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है, किसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है एक किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व हरियाणा का था 2011 में 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। शायद मैं पीछे 879 बोल गया, ये हमारा सेक्स रेशियो था भाई, ठीक है, माय मिस्टेक। 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि हरियाणा के अंदर एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 573 व्यक्ति जो हैं वो हरियाणा के अंदर एक वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। अगर 2001 की बात करें तो 478 लोग जो हैं वो एक वर्ग किलोमीटर में रहते थे और बढ़ गई कितनी, 573, लगभग 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी जो है वो इसके अंदर देखने को मिली। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का फिर पूछ लिया जाएगा, तो देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या जो थी वो किस जिले की थी, फरीदाबाद की थी। और फरीदाबाद क्षेत्रफल के हिसाब से मैं बात करूं तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला माना जाता है। अब सबसे छोटा जिला है और इस सबसे छोटे जिले में जब जनसंख्या हमने देखी तो हमें पाया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन फरीदाबाद की ही थी। अब जब थोड़ी सी जगह में, क्योंकि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, थोड़ी सी जगह में बहुत सारे लोग रहेंगे तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो इसीलिए जब ज़्यादा घनत्व की बात करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, जब हम बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा जी फरीदाबाद। क्यों हुआ फरीदाबाद का ज़्यादा, भाई पॉपुलेशन हमने देख ली फरीदाबाद की सबसे ज़्यादा थी और क्षेत्रफल में मैंने अभी कहा कि फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है। जब थोड़ी सी जगह में, यानी कि छोटी सी जगह में छोटे जिले में इतने सारे लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली जो जनसंख्या घनत्व वो कैसा होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का सबसे ज़्यादा है और कितना है, 2298, यानी कि फरीदाबाद के अंदर एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 2298 लोग रहते हैं। सबसे कम की मैं बात करूं तो सिरसा। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला वर्तमान में कौन सा है, सिरसा है। पहले भिवानी था पर दादरी जब अलग हो गया तो सिरसा है। अब इतना बड़ा एरिया में सिरसा में क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, तो इसका मतलब जनसंख्या घनत्व कैसा होगा, सिरसा का कम होगा। भाई सिरसा में एक वर्ग किलोमीटर में 303 लोग रहते हैं सिर्फ, और फरीदाबाद में कितने थे, 2298। गैप देख सकते हो आप, कहाँ फरीदाबाद जहाँ 2298 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में, और कहाँ सिरसा जहाँ मात्र 303 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर एरिया में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सिरसा है, मैं बात कर चुका हूँ, 4277 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। और सबसे कम वाला फरीदाबाद है, ये भी मैं बात कर चुका हूँ, इसका क्षेत्रफल मात्र 743 है। अब बात कर लेते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात को इंग्लिश में कहा जाता है सेक्स रेशो, यानी कि जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि लिंगानुपात होता क्या है, हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो लिंगानुपात की परिभाषा है, ये जो लिंगानुपात को मेजर करने का जो तरीका वो क्या है,
कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, वो क्या आएगा, लिंगानुपात आएगा। यानी कि हम ये देखते हैं हमारे देश में कि 1000 पुरुष जो हैं, इन 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाएं कितनी हैं, और 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होंगी वही हमारा लिंगानुपात कहलाएगा। हरियाणा का जो लिंगानुपात था 2011 में वो था 879, 879, 879 जो हमारा लिंगानुपात है वो हरियाणा का था। और मैंने जैसे पीछे भी डिस्कस किया कि जो हमारा जो लिंगानुपात है, हरियाणा का जो लिंगानुपात है 879, ये राज्यों की अगर मैं बात करूं तो राज्यों में सबसे कम था। हालांकि अब गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है, कई सारी जो योजनाएं हैं वो चलाई गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या को लेकर काफ़ी सारा जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, उसका अच्छा नतीजा निकल कर आया है। हरियाणा का लिंगानुपात अब 914 के आसपास पहुंच गया है, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही पहुंच गया है। लेकिन 2011 की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का लिंगानुपात मात्र 879 था, और राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात, यानी कि सबसे पीछे थे हम लिंगानुपात में, भारत में राज्यों में सबसे कम। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करूं तो 882, और शहरी लिंगानुपात की बात करूं तो 873। यहां भी यह फर्क देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो लोग शहरों में रहते हैं वहां का लिंगानुपात कम है, और जो लोग गांव में रहते हैं वहां का लिंगानुपात ज़्यादा है। अब ये फ़र्क देखिएगा आप, गांव वाले लोगों को अक्सर ये माना जाता है कि शायद थोड़े से बैकवर्ड हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उसके बावजूद भी उनका जो लिंगानुपात है वो शहर के लोगों से ज़्यादा है। कारण जो भी हो, उनके पास पैसे नहीं हो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने का, जिससे भ्रूण का पता लग जाता है, और जो भी आपको पता है भ्रूण हत्या हो जाती है, या जो भी कारण रहा हो। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्रामीण लिंगानुपात ज़्यादा है 882, और शहरी लिंगानुपात कम है 873। 0 से 6 वर्ष की बात, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है और इसको हम इग्नोर भी कर देते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात क्या था हरियाणा के अंदर 2011 में, तो वो था 830। ये जरूर याद रखना आप लोगों ने कि जो 0 से 6 आयु के जो बच्चे हैं उनके अगर मैं लिंगानुपात की बात करूं तो उनका लिंगानुपात कितना है 830। वैसे हमारा कितना है 879। क्लियर है। अब आइए सबसे ज़्यादा और सबसे कम। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा का सबसे बैकवर्ड जिला माना जाता है मेवात, जिसका अब नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नू बोला जाता है, नू। मेवात या नू जिले का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 907, और सबसे कम किसका, जो सबसे एडवांस शहर माना जाता है गुरुग्राम 854। यहाँ फिर ये फासला देखने को मिलता है कि जो मेवात या नू जो जिला है हमारा, जिसको सबसे बैकवर्ड जिला मानते हैं हम, उसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, और जो सबसे एडवांस जिला जिसको मानते हैं, जहाँ के लोग पढ़े लिखे सब बहुत ज़्यादा है, साक्षरता दर जहाँ की सबसे ज़्यादा है, वहाँ के लोगों का लिंगानुपात मात्र 854। अब ये सोचिएगा, विचारिएगा ऐसा क्यों है। चलिए शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं। शिशु लिंगानुपात तो सबसे ज़्यादा वही मेवात का 903, 0 से 6 वर्ष का जो मेवात 903, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात था भाई झज्जर का 774। देखिए वैसे सिंपल लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेवात, सबसे कम गुरुग्राम। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो मेवात ही है, लेकिन जब कम की बारी आती है तो हो जाता है झज्जर। इन आंकड़ों को ध्यान दीजिएगा, बहुत डिफ़िकल्ट से आंकड़े हैं, 2-3 बार वीडियो को सुनेंगे आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट आती है साक्षरता दर। लिटरेसी रेट क्या है हमारे हरियाणा की, साक्षरता दर क्या है। देखिए किसको साक्षर माना जाता है, आप साक्षर किसको कहेंगे, 10वीं कर ली वो साक्षर है, 5वीं कर रहा है वो साक्षर है, या ग्रेजुएशन को साक्षर मानेंगे या +2 को साक्षर मानेंगे। मतलब गवर्नमेंट जब सर्वे करती है, जनगणना करती है, तो किसको साक्षर माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। कैसे, देखिए
7 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे या व्यक्ति हैं, 7 वर्ष की आयु से अधिक, 7 वर्ष से कम जिसकी आयु होती है उसको साक्षरता दर में काउंट नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। 7 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, जो भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा को लिखना जानते हो, पढ़ना जानते हो और बोलना जानते हो, गवर्नमेंट उसको साक्षर मानती है। क्लियर है? 7 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे या व्यक्ति जो किसी एक भाषा का ज्ञान रखते हो, लिखने का, पढ़ने का और बोलने का, गवर्नमेंट उसे साक्षर मान लेती है। तो हरियाणा की साक्षरता दर की मैं बात करूं तो 76.6% थी। टोटल साक्षरता दर थी हमारी 76.6%, जिसमें से जो पुरुष वो 85.40% और जो महिलाएं थी वो 66.8%। ये हमारी साक्षरता दर थी भाई। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला, यानी कि जिस जिले के जो पुरुष हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हों, वो था हमारा रेवाड़ी, 91%। रेवाड़ी जिले के जो पुरुष हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हरियाणा में। और सबसे कम पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं? मैंने अभी कहा कि पिछड़ा हुआ जिला हमारा मेवात। सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष मेवात के, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष रेवाड़ी के। क्लियर है सर? वह सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला कहाँ की है? गुरुग्राम की है। और गुरुग्राम ओवरऑल पुरुष और महिलाओं में भी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला है। तो सबसे ज़्यादा महिला पढ़ी लिखी कहाँ की? गुरुग्राम की। और सबसे कम महिला पढ़ी लिखी कहाँ की? मेवात की। यहाँ दोनों सेम है, मेवात कम वालों में, तो ज़्यादा वालों में पुरुषों में रेवाड़ी और महिलाओं में गुरुग्राम। अब सबसे ज़्यादा साक्षरता दर गुरुग्राम और सबसे कम साक्षरता दर मेवात। तो कोई याद रखने में लंबी चौड़ी बात नहीं है, 2 जिले याद रखने ज़्यादातर, गुरुग्राम और मेवात। ज़्यादा में गुरुग्राम, कम में मेवात। हाँ, पुरुषों में अगर ज़्यादा में पूछ लिया जाए तो रेवाड़ी। क्लियर? चलिए ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर की बात करते हैं। ग्रामीण साक्षरता दर थी हमारी 71.42% और शहरी साक्षरता दर थी हमारी 83.14%, यानी कि लगभग 83% शहरों के लोग पढ़े लिखे हरियाणा के अंदर, और गाँव के अंदर 71% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे थे। हरियाणा की 65.12% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वैसे मैंने नोट में डाला हुआ है कि गाँव में टोटल हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उसका लगभग 65% गाँव में रहता है और लगभग 34% शहरों में रहता है। बाकी जो बची वो डाणियों वगैरह में निवास करती है। धर्म की बात कर लेते हैं। हरियाणा में जो धर्म है वो कितने परसेंट, कौन सा कितना धर्म है? तो सबसे ज़्यादा हिंदू देखने को मिलेंगे 87.46%, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पर आते हैं मुस्लिम 7.03%, तीसरे नंबर पर आते हैं सिख 4.91%, फिर आते हैं क्रिश्चियन 0.2%, फिर जैन 0.21% और फिर बुद्ध 0.03%। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में सबसे कम जो लोग हैं वो किस धर्म को मानने वाले हैं? तो सबसे कम है भाई बुद्ध 0.03%, उसके बाद जैन है, फिर क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, और सबसे ज़्यादा मानने वाले हैं हिंदू धर्म को। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की क्लास। आज के लिए इतना ही। अच्छा, थोड़ा सा और बच जाता है, इसको और फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जन्म दर हमारी 21.3% है, मृत्यु दर 6.3%, प्राकृतिक वृद्धि दर है 15। प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी है? 15। शिशु मृत्यु दर है 42 प्रति 1000, यानी कि 1000 बच्चों पर 42 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और मातृ मृत्यु दर, यानी कि जो महिलाएं हैं जो बच्चों को जन्म देते समय जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो 1000 पर 142। और हमारी जीवन प्रत्याशा दर है 66, यानी कि हरियाणा का व्यक्ति एवरेज कितना जीता है? 66 साल जीता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।